हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल YCA गुरु। दोस्तों, इसके पहले हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक इसके पहले वाले वीडियो में देखा है। आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिट फंक्शंस की। सही मायने में डिफरेंशिएशन टॉपिक अब तुम्हारा 12th का जो बुक में दिया हुआ है वो चैप्टर अभी स्टार्ट हो गया है, ऐसा समझिए, राइट। सो पहला एक्सरसाइज जो है आपके बुक में डिफरेंशिएशन का पहला एक्सरसाइज, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बट इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिट फंक्शंस। तो पहले कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं वो पहले हम देखेंगे। व्हाट आर द कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस किसको बोलते हैं वो पहले मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों समझिए, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, और u क्या है, u इज gx। अगेन u इज द फंक्शन ऑफ x। रिमेंबर, यहाँ से पता चलता है u इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, मतलब u इज द फंक्शन ऑफ x। सो y इक्वल टू एफ ऑफ u और u इक्वल टू j ऑफ x, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँगा तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, इसका ले लिया डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो इसका भी डी बाई डी एक्स ले लूँगा मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद इधर ये अगर u के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो उसका dy बाई डी यू निकलेगा। ये x के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो du बाई डी एक्स निकल सकता है। तो यहाँ पे dy बाई डी यू ले लो। सो dy बाई डी यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, सो ये बनेगा एफ डैश यू या फिर डी बाई डी यू ऑफ एफ ऑफ यू। ओके, सो आप इसको एफ डैश यू थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं, और इसको आप जी डैश एक्स थोड़ी देर के लिए हम कंसिडर करेंगे, कोई बात नहीं। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ यू, यू इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शंस है, ठीक है। और तैयार करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलता है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें चाहिए तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डी वाई बाई डी यू को डी यू बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसका बैलेंसिंग आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स ही है। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने इस तरीके से लिखा, यहाँ पे दो फंक्शन के डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। तो देखिए डी वाई बाई डी यू जो भी हो, ये डी वाई बाई डी यू हम यहाँ पे रख देंगे और इंटू डी यू बाई डी एक्स ये भी रख देंगे, मतलब आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से मिला, ये दो फंक्शन से मिला। ये दोनों को एक करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स ऐसे मिलेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। व्हाट इज दिस, देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू था, u मैंने क्या रख दिया, u के बदले मैंने लिख दिया जी एक्स, सो एफ ऑफ जी एक्स बन गया हो। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन is called the composite function। in simple words, एकदम आसान भाषा में उसको हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ द फंक्शन, ठीक है दोस्तों। इस कंपोजिट फंक्शन दूसरा कुछ भी नहीं है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन है। उसमें फंक्शन में फंक्शन दिया हुआ रहता है। जैसे कि आप देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर ऐसा दिया है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको पूछा तो आप फट से बता देंगे cos x है, ठीक है। लेकिन अगर x के बदले कुछ और दिया जाता है, ठीक है, अगर x के बदले कुछ और दिया गया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, कुछ भी हो, अगर ऐसा कुछ दिया जाता है तो डेरिवेटिव लेते वक्त क्या करेंगे, एक्चुअली ये हमारे लिए u है कि नहीं। सो जैसे अभी कंपोजिट फंक्शन में क्या करेंगे, एक सीधा एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते वक्त क्या करना है। u किसको ले ले, f किसको कंसिडर करें, g क्या करना है। इससे बेहतर और एक तरीका है डिफरेंशिएट करने के लिए, एक काम करो, y इज इक्वल टू आपके पास है समझो साइन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1, ओके। यह कंपोजिट फंक्शन है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये इधर आ गया,
तो इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 4x² + 1 ऐसा आप करेंगे, बराबर कि नहीं। तो इधर तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स, बराबर। सो इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है अभी। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो यह काम करने का, जब कंपोजिट फंक्शन आएगा तो यह कंपोजिट फंक्शन में साइन इज द ओरिजिनल फंक्शन, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो साइन फंक्शन है, उसके सामने जो भी आया, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन फंक्शन इज योर ओरिजिनल फंक्शन, उसके सामने जो भी आएगा उसको ब्रैकेट डाल दो। ब्रैकेट डाल दिया तो बहुत आसान हो जाता है हमारा अगला काम, ठीक है। तो साइन ब्रैकेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, साइन ब्रैकेट का डेरिवेटिव कॉस ब्रैकेट। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है दोस्तों, ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना बाकी, बिकॉज दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, साइन ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या है, कॉस ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। साइन कुछ भी हो आगे, सो साइन अम का तो डेरिवेटिव विल बी कॉस अम का। इतना काफ़ी नहीं है दोस्तों, वो जो डी बाई डी एक्स ऑफ अम का है ना, आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। साइन फलाना, डेरिवेटिव विल बी कॉस फलाना डी बाई डी एक्स ऑफ फलाना, जो भी है वहाँ पर फलाना बिस्ताना मस्ताना जो भी हो, उसका डेरिवेटिव भी आगे लेना पड़ता है। इस प्रकार जो आप डेरिवेटिव लेंगे उसे, जो प्रोडक्ट में डेरिवेटिव, उसको हम बोल सकते हैं चेन रूल, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, दिस इज द चेन रूल। तो आप देखिए कॉस ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या था हमारे पास 4x², जो भी हो यहाँ पर साइन ऑफ फलाना कॉस ऑफ फलाना, सो फलाना इज व्हाट 4x² + 1, सो डी बाई डी एक्स ऑफ फलाना, बराबर कि नहीं। हाँ, सो ये ऐसे ही रहेगा अभी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेते वक्त आपको 11th स्टैंडर्ड में जाना है, बराबर कि नहीं। u+v, आपने u+v देखा है, तो इसका सेपरेट डेरिवेटिव, इसका सेपरेट डेरिवेटिव, वाई u+v के फॉर्म में दिया है, एडिशन के फॉर्म में दिया है, ठीक है। सो कॉस ऑफ 4x² + 1, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव लेते वक्त क्या करेंगे आप, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, है कि नहीं। अब आपने फॉर्मूले, इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, जो हमने फॉर्मूले के आधार पर बनाया था, फॉर्मूले उसमें डिस्कस की है, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, उसके सिवा अगले एक्सरसाइज नहीं हो सकते, वो वीडियो भी एक बार जरूर देख लीजिए। अब ये बेसिक फार्मूला यहाँ पे x⁻n अप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस, के कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। सो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4x² + 1, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 4 वैसे ही रखना है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक साइड में ले सकते हैं, या फिर ये जो 2 है तो सीधा इसके मल्टीप्लिकेशन में लाओ। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 4 तो कांस्टेंट है, बच्चों कांस्टेंट अगर अकेला आता है तो उसको मार डालेगा, इसके पहले वीडियो में बोला मैं, मार डालना मतलब 0 करना है। सो अगर अकेला नहीं आता है तो x के साथ आता है, मतलब वेरिएबल के साथ आता है, वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को वैसे ही रखना पड़ता है, उसका डेरिवेटिव नहीं लेना है। तो 4 मैंने वैसे ही रख दिया। x² का डेरिवेटिव बताइए, x² का डेरिवेटिव 2x, राइट। सो x² का डेरिवेटिव 2x और 1 के लिए 0, सो आगे 0 आएगा, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, 0। सो आपका आंसर 4 × 2 8x cos 4x² + 1। सो ऐसे होते हैं कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ऐसे कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं या प्रोडक्ट में या डेरिवेटिव्स, ठीक है। फंक्शन में फंक्शन जितने फंक्शंस हो गए उसके हिसाब से डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे इसको हम चेन रूल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द चेन रूल, ठीक है। सो कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव चेन रूल के माध्यम से लिया जाता है, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं अभी अपना एक्सरसाइज में जो सिंपल क्वेश्चंस है मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, और जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी आएगी, अगर आपको लगता है उस एक्सरसाइज में अम का क्वेश्चन या तम का क्वेश्चन जो भी हो, आपको अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है,
आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है, बिंदास पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। मैं दूसरा वाला आपको देता हूँ। जैसे दूसरा और पहला एक टाइप के क्वेश्चन है, नियर अबाउट, लेकिन दूसरा उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है, इसलिए मैं दूसरा ले लेता हूँ। तो ऐसा कुछ दिया है, सबसे पहले क्या करो, उसको y ले लो, y कंसिडर करो। तो दिस इज y फॉर अस, ठीक है। हमें निकालना है dy बाई dx। अब देखिए dy कंपोजिट फंक्शन के जैसे जैसे एक एक फार्मूले आते जाते हैं, बेसिक फार्मूले के आधार पर कंपोजिट फंक्शन के फार्मूले बनते हैं। वो सेपरेटली डिस्कस करने से अच्छा है, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे एक एक फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए x रेस टू n का डेरिवेटिव तो आपको पता है, सो ये दिस बिकम्स n x रेस टू n माइनस 1, सो दिस डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n। अगर x के बदले कुछ भी आता है, x के बदले अगर कुछ भी आता है तो अब देखिए, सो ब्रैकेट रेस टू n है, nth पावर दिखाई दे रहा है, सो यहाँ से हमें पता चलता है x के बदले fx आ गया, कोई फंक्शन आ गया, तो फंक्शन का अगर nth पावर है सो d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन रेस टू n। तो कंपोजिट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव इसी के हिसाब से लेना है, लेकिन चेन रूल आगे अप्लाई करना पड़ेगा। n, अब देखिए पावर मल्टीप्लिकेशन में लिया, पावर 1 से कम किया, ठीक है, इतना तो हो गया समझो, ठीक है, n fx रेस टू n माइनस 1, बट इतना काफ़ी नहीं है, ठीक है। सो fx का डेरिवेटिव आपको आगे लेना पड़ेगा। ये जो बेस है ना, बेस का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे यहाँ पर क्यों नहीं लिया है, जो स्टैंडर्ड इन्हें ये जो है बेसिक फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले है डिफरेंशिएशन के लिए, जिसमें x का डेरिवेटिव हर एक फार्मूले में होता है, वो 1 ही होता है, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो बेस क्या है यहाँ पे x, तो आगे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो 1 है, तो हर एक फार्मूले में वो 1 होता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर कंपोजिट फंक्शन है तो बेस बदल जाएगा, यहाँ पे fx रेस टू n, तो बेस का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आगे या फिर x, डी बाई डी एक्स ऑफ fx, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब देखिए दिस इज fx फॉर अस, ठीक है। अब ये फार्मूला प्लीज नोट इट, सो ये फार्मूला अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। fx ब्रैकेट मतलब fx रेस टू n है, एक आसान तरीका उसके लिए, ब्रैकेट रेस टू n गया तो चलेगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट रेस टू n ब्रैकेट रेस टू n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, ऐसे लिखना है। अब देखिए ब्रैकेट n इंटू n क्या है 5/2, n इंटू ब्रैकेट रेस टू n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जो भी है लिख डालो, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, सो 2x रेस टू पावर 3/2 माइनस 3x रेस टू पावर 4/3 माइनस 5, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में जो भी है लिख दो बिंदास। ध्यान में रखने के लिए एक आसान तरीका है कि आप इसे इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, ब्रैकेट रेस टू n ब्रैकेट रेस टू n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में जो भी है लिख दो, बिंदास लिख दो। अब यहाँ पे ये प्रोसेस तो हो गई, n माइनस 1 कर दो वहाँ पे, यहाँ पे u प्लस वी, u माइनस वी ऐसे फॉर्म में है फंक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो हर एक का क्या करना है, सही समझे आप, बराबर है, अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, इसका अलग डेरिवेटिव ले लो, इसका अलग, ठीक है। अब इसका n माइनस 1 कर दो, 5 माइनस 2 माइनस 1 या 2 तो इधर आएगा, बराबर है, ये तो आप सोच सकते हैं, 3/2, सो 5/2 2x रेस टू पावर 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3, ठीक है, माइनस 5 रेस टू पावर कितना हो गया, 2 इधर आएगा 3/2, ठीक है, 5 माइनस 2 3/2। अब डेरिवेटिव लेना है इसमें, यहाँ पर क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x रेस टू 3/2, ठीक है, 2x रेस टू 3/2, ठीक है, माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x रेस टू 4/3, ठीक है, ब्रैकेट का पावर नहीं हो, x का पावर है,
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट वाई। सो दोस्तों हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने सेपरेट ले लिया। अब देखिए, अब ये तो ऐसे को ऐसा रहेगा, ये ऐसे को ऐसा, ठीक है। 2x⁻³ 3x⁻⁴/3 माइनस 5, ये हो गया 3/2, ठीक है, पावर। इसको ऐसे ही रखना है। अब इसका डेरिवेटिव आपको लेना है। यहाँ पर x⁻n है, आप सोचेंगे यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। फिर से बताता हूँ, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है, कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ आएगा तो उसका डेरिवेटिव गलती से भी 0 नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो गार्ड के साथ आ गया है, मतलब गार्ड के साथ है तो उसको हम मार नहीं सकते, मतलब 0 नहीं लिख सकते। तो 2 मैं वैसे ही रखता हूँ, कांस्टेंट वैसे ही रखना है। ये 2 वैसे आराम से ये ऐसे बाहर आता है, ठीक है, ले लो बाहर एकदम आराम से, ठीक है। x⁻n का जो फार्मूला है ये हम अप्लाई करेंगे x⁻³ को, तो ये आएगा n x⁻³ माइनस 1, है कि नहीं। ये हो गया x⁻n का फार्मूला, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे 3 वैसे ही रहेगा। अब ये जो कांस्टेंट है वैसे ही रखा। अब ये x⁻n हो गया x⁻⁴/3, मतलब 4/3 x⁻⁴/3 माइनस 1 हो गया, माइनस k का डेरिवेटिव 0, ये तो सबको पता है, हर एक बच्चा जानता है। सो k का डेरिवेटिव 0 लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है, आपको फाइनल आंसर लिखना है। सो 5/2 इंटू 2x⁻³ माइनस 3x⁻⁴/3 माइनस 5⁻³ ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 कैंसिल हो गया, 3x⁻3/2 माइनस 1, 3/2 मतलब कितना, 1.5 में से 1 चला गया, हाफ, तो ये हो गया x⁻½ माइनस 3 कैंसिल हो गया, 4x⁻² कितना हो गया 1/3, बस इतना हो गया। और ये तो आप समझ सकते हैं, फ्रैक्शनल पावर अगर रहेगा, फ्रैक्शनल पावर तो रूट होता है, कभी क्यूब रूट होता है, कभी स्क्वायर रूट, कभी क्यूब रूट, कभी फोर्थ रूट वगैरह वगैरह हो सकता है। सो x⁻½ मतलब इसको आप √x लिख सकते हैं आपके फाइनल आंसर में, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं 3√x माइनस, इसको लिख सकते हैं 4, क्या लिखेंगे, सही सोचा आपने, क्यूब √x, 1/3 है ना, वो 3 पावर नहीं, इट इज़ नॉट क्यूब, इट इज़ क्यूब रूट। सो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू क्यूब रूट x, और इसको आप लिख सकते हैं 3√x, ठीक है, 3 इंटू √x है, ये 4 इंटू क्यूब √x। ये जो 3 है कहाँ पर लिखा है, वो इसके जबड़े में लिखा है। व्हाट इज दिस, दिस इज द जबड़ा, वो जबड़े में लिखा है उसके, ठीक है। क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट, जो भी हो वो जबड़े में लिखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये आपको ध्यान में आया होगा, या फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, वेरी चिल्लर क्वेश्चन। देखते हैं क्या हो, कैसे निकालना है उसका डेरिवेटिव। अगला क्वेश्चन है रूट ऑफ क्या दिया है देखते हैं अभी हम। x² + 4x - 7, x² + 4x - 7। अब यहाँ पे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में पावर आया था, तो हमने वो पावर वाला डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला डिस्कस किया, उसके साथ कंपोजिट फंक्शन का फार्मूला कैसे बनता है वो देखा। अब यहाँ पे रूट आया तो हमें बेसिक फार्मूला √x का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए। d/ds ऑफ √x इज 1/2 √x, है कि नहीं। अब x के बदले अगर कुछ भी आता है रूट में तो फंक्शन बिकम्स कंपोजिट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखिए ये फंक्शन जो भी है, तो इसके लिए आप देखिए कंपोजिट फंक्शन का फार्मूला ऐसा बनता है d/ds ऑफ √fx, ठीक है। x के बदले कोई दूसरा फंक्शन आ गया तो √fx के लिए डेरिवेटिव विल बी 1/2 √fx। इतना काफ़ी है क्या, नहीं, fx का डेरिवेटिव जो भी है
और एफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब जो रूट में है, रूट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर लेना पड़ेगा, दैट इज एफ डैश एक्स। चलिए प्लीज नोट दिस फार्मूला। तो अब इस फार्मूले के हिसाब से इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं अभी, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करो, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स बनेगा और इसका डेरिवेटिव रूट एफ एक्स है, तो डेरिवेटिव विल बी 1/2 रूट एफ एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। दोस्तों इतना काफ़ी नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द बेसिक फार्मूला। तो ये तो कंपोजिट फंक्शन का फार्मूला है, तो रूट एफ एक्स के लिए 1/2 रूट एफ एक्स इतना काफ़ी नहीं, आगे लिखना पड़ेगा एफ डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये ब्रैकेट है, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट, जो भी है ब्रैकेट में रूट में वो लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, गेटिंग दिस, ठीक है। उसके बाद 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। दोस्तों अभी इसे डिफरेंशिएट करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तो अलग अलग डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे, u प्लस वी यू माइनस वी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसका डेरिवेटिव सेपरेट, इसका सेपरेट, इसका सेपरेट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 7, ठीक है। सो 7 इज अ कांस्टेंट, तो 7 का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। चलिए ये तो वैसे ही रहेगा। अभी इसका डेरिवेटिव यहाँ पर फार्मूला आएगा एक्स रेस टू एन, है कि नहीं, आसान तरीका, एकदम सिंपल, एकदम कूलली अगर आप सोचते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से कर पाएंगे तो आपका जो अगला जर्नी है इट विल मेक ईजी। सो आप देखिए, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लेंगे 2x रेस टू पावर 1 y x रेस टू n 2 x रेस टू 2 माइनस 1, है ना, बराबर है कि नहीं, हाँ 2x प्लस ये 4 आ गया यहाँ पर, लेकिन इसको 0 नहीं कर सकते, क्यों, अकेला नहीं है। जब जब भी आपको अकेला मिलेगा मार डालेगा उसको, ठीक है। लेकिन अगर अकेला नहीं है तो उसके साथ गार्ड्स है, तो थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। 4 मैं वैसे ही रख देता हूँ भाई, तो वैसा ही रहे, कोई बात नहीं। x का डेरिवेटिव क्या करना है, x का डेरिवेटिव लेना है ना, x तो वेरिएबल है ना। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमने इसके पहले वाले फार्मूले में देखा, वीडियो में देखा है, बेसिक फार्मूले में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, और ये क्या है, ये तो k है, ये तो 0 हो गया, है कि नहीं। k का डेरिवेटिव तो सबको पता है, आपको भी पता है, छोटे छोटे बच्चे भी जिन्होंने डिफरेंशिएशन का एक वीडियो देखा उनको पता हो सकता है। अब देखिए 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये तो वैसे ही रहेगा, और ऊपर क्या आएगा 2x प्लस 4। आपके हिसाब से अगर टेक्स्ट बुक में अलग कुछ एग्जाम्पल दिया है ना, कुछ अलग सॉल्यूशन दिया है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में x प्लस 2 रहेगा, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 2, है कि नहीं। अब ये 2 और ये 2 आराम से कैंसिल हो गया, खचाक खचाक काट दिया उसको, ठीक है। ऊपर आएगा x प्लस 2 और नीचे आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और चिल्लर भी है, वेरी चिल्लर, ठीक है। तो दोस्तों अगले एग्जाम्पल की ओर पढ़ते हैं, ये भी रूट वाला फंक्शन है। मैं पहले मैं 5th एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, ठीक है। 5th एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं पहले 5th एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। चलिए दोस्तों 5वें एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। 5वां एग्जाम्पल क्या है, उसमें एक्सरसाइज में आपके, हाँ आई विल गिव यू द नंबर 5th एग्जाम्पल। 5th रूट नहीं, 5 इंटू 3/5 इंटू ऐसा कुछ दिया है, 3/5 इंटू क्यूब रूट ऑफ ऐसा कुछ दिया है, ऊपर 3 है अपॉन 5 क्यूब रूट ऑफ
2x² माइनस 7x माइनस 5, 2x² माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट रेस्ट टू पावर शायद 5 ही दिया है। एक आध बार इधर एक आधा नंबर इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, उसका प्रोसीजर ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर क्या दिया, एक आधी क्वांटिटी हो सकती है इधर उधर, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपने उस क्वांटिटी के हिसाब से आपका आंसर सही होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। अब इसको एक सिंपल तरीके से हमें डिफरेंशिएट करना है। सिंस दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, अभी इसका कंपोजिट फंक्शन के लिए अभी फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्या करो, पहले सिंप्लीफाई करना है। सो पहले इसे सिंप्लीफाई करना है y इज इक्वल टू, क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होता उसका। एक काम करेंगे, ये 3 मैं वैसे ही रख देता हूँ एकदम आराम से, बड़े आराम से। ये 5 वैसे ही रख देता हूँ बड़े आराम से, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर रूट है तो ब्रैकेट का पावर कितना होता है, 1/2 होता है। अगर क्यूब रूट है तो ब्रैकेट का पावर कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। और अगर रूट में समझो यहाँ पे होता 3, चलिए मैं यहाँ पे 5 है तो 5 लेता हूँ। अगर समझो रूट में 5th पावर है, रूट में कौन सा पावर है, 5th पावर, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5/2 होना चाहिए ना। सो ये होना चाहिए 5/2, बिकॉज ये रूट के लिए आप 1/2 लेंगे तो 5 × 1/2, 5 × 1/2 ये बन जाएगा 5/2। यहाँ पर भी 5 पावर है, तो अब देखिए ब्रैकेट रूट में 5th पावर है, क्यूब रूट का मतलब कितना, 1/3। लेकिन ये ब्रैकेट का पावर पहले से कितना है, पहले से 5th पावर है कि नहीं। और ये जो है रूट के लिए 1/3 हो गया, तो ये 5 × 1/3 हो गया ना, 5/3 पावर हो गया। बस इतना समझना चाहिए, बस उसका पावर कितना है। बस यहाँ पे 2x² मायनस 7x मायनस 5। तर मित्रांनो इथं मी त्याला हळूच लिहितो, काय लिहितो, हळूच लिहायचं हां, अगदी हळूच। त्याला लिहितो मी 5/3, बड़े आराम से लिखो उसको, क्या 5/3 लिख दिया। अब ये जो 5/3 वाला पावर था, ब्रैकेट का पावर 5/3 है, तो बाय रूल्स ऑफ इंडाइसेस 1/a⁻m रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, सही सोचा आपने, बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर लेने के बाद उसका साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 3 इंटू, ये ब्रैकेट को मैं ऊपर लेके चलता हूँ, 2x² माइनस 7x माइनस 5 रेस टू 5/3 है, माइनस 5/3 माइनस 5/3, और ये 5 नीचे, वैसे 3/5 मैंने वैसे ही रख दिया, और ये जो है फंक्शन ऊपर उठा लिया आराम से, ठीक है। सो दिखने में बड़ा है, लेकिन अब देखिए आपका डेरिवेटिव आसान हो गया। सिर्फ उसके जो फ्रैक्शनल पावर्स है वो थोड़ा सा सोच समझकर लिखिए, बस, बाकी कुछ भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोस्तों y के लिए हो गया dy/dx, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव dy/dx। अब ये 3/5 तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। अब ये हो गया ब्रैकेट रेस टू n, हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, fx रेस टू n। अभी देखा है हमने n fx रेस टू n-1, पावर इन द मल्टीप्लिकेशन रेड्यूस पावर बाय 1, और ये जो बेस है, बेस का डेरिवेटिव आगे लेना है। n क्या है, ये तो कांस्टेंट पहले से ही था, रिमेंबर, इसका और इसका कोई संबंध नहीं, ये तो 3/5 वैसे ही रख दो, ठीक है। अब ब्रैकेट रेस टू n, तो n ब्रैकेट रेस टू n-1, ठीक है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ध्यान में रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, fx रेस टू n fx रेस टू n-1 इंटू dy/dx ऑफ fx, या फिर ब्रैकेट रेस टू, ब्रैकेट डालते जाओ, हर बार ब्रैकेट डाले तो फिर आपको पढ़ने के लिए, यहाँ पर स्टेप पुटअप करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ब्रैकेट रेस टू n, तो n ब्रैकेट रेस टू n-1 इंटू, सही सोचा आपने, dy/dx ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, dy/dx ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट में जो भी है लिख डालो, 2x² माइनस 7x माइनस 5, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 2x² माइनस 7x माइनस 5, ठीक है। अब आपको अंदाज़ा आया होगा, ये 3 तो कैंसिल हो गया दोस्तों, 5 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ -1 बचता है, मतलब माइनस साइन रहा, 2x² माइनस 7x
-5 रेस्ट टू पावर 5/3 -1, ये कितना हो गया -8/3 है कि नहीं। 5/3 -1, ये 3 इधर आएगा। इतना तो कर सकते हैं आप, छठी या सातवीं स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो उतरे तो आप होशियार हो ही, सो आई एम प्राउड ऑफ यू। आप फ्रैक्शन की एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सो अब देखिए -8/3 हो गया। अब इसका वैसे ही करना है, u + v + w जो भी हो, अलग अलग फंक्शंस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो अलग अलग डेरिवेटिव, ठीक है। d/dx ऑफ 2x² माइनस d/dx ऑफ 7x माइनस d/dx ऑफ 5, ठीक है, k है कि नहीं। अब नीचे नहीं लिखूंगा मैं, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, ये -1 मतलब माइनस वैसे ही लिखा तो भी चलेगा, माइनस ब्रैकेट रेज़ टू पावर -8/3 2x² -7x -5 -8/3, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ये कितना आएगा x² के लिए 2x, तो 2 तो वैसे ही रहेगा ना, 2 वैसे ही रहेगा, x² का डेरिवेटिव 2x होगा। लिख दूँ मैं सीधा 4x। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, कुछ बातें आपके ध्यान में आती जाएगी। हम कुछ डेरिवेटिव्स डायरेक्ट भी लिख दिए तो क्या आप समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 4x लिख देता हूँ अभी, ब्रैकेट में 4x इसका 4x -7x, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वो हमने बेसिक फार्मूले में देखा है। सो x का डेरिवेटिव कैसे 1 होता है वो भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो 7 तो वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है लेकिन अकेला नहीं है, उसको मार मत डालो, तो वैसे ही रहेगा। तो यह माइनस साइन और ये 7 और ये जो है के को चलो मार डालो, उसको हो गया उसका काम, के बराबर है कि नहीं। हाँ, सो 4x - 7 वैसे ही रहेगा अभी मल्टीप्लिकेशन में। सब देखिए माइनस साइन, ये आगे भी लिख सकते हैं आप, पहले ब्रैकेट में माइनस इंटू 4x - 7, दूसरे ब्रैकेट में 2x² -7x -5 रेज़ टू पावर -8/3। अगर आपको टेक्स्ट बुक में कुछ अलग एग्जाम्पल आंसर दिया है तो आप ज़रूर मुझे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर कुछ अलग होता है, कुछ अलग आंसर आता है या दिया गया है तो आप ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। सो हो सकता है इसमें क्या होगा, ये निगेटिव पावर नीचे ले लिया आंसर में तो आपका आंसर बदल जाएगा थोड़ा सा, कैसे आंसर वही रहेगा लेकिन उसका फॉर्म थोड़ा माइनस इंटू ब्रैकेट 4x - 7 अपॉन ये ब्रैकेट का प्लस पावर 2x² -7x -5 रेज़ टू 8/3 प्लस बन जाएगा अगर नीचे लिया तो, ठीक है। दैट विल बी द आंसर, ठीक है। सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं छठा एग्जाम्पल भी लेने वाला था, लेकिन दोस्तों ज़्यादा लंबे वीडियो अभी शुरू में तो नहीं डालने वाला, लेकिन आगे पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा कि डेरिवेटिव तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जिन बच्चों को डेरिवेटिव आता है पर्टिकुलरली कंपोजिट फंक्शंस, वो फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को फिर अक्खा डेरिवेटिव, मैं अक्खा डेरिवेटिव टॉपिक बोल रहा हूँ, अक्खा डेरिवेटिव टॉपिक तो आसान लगेगा ही, लेकिन साथ ही साथ इंटीग्रेशन अच्छा लगे, ईजी लगेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी ईजी लगेगा, सिंस दिस ऑल टॉपिक्स आर लिंक्ड टॉपिक्स, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ज़रूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।